डेडलाइन ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में स्ट्रेस और प्रेशर आता है ना? पर क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? सोचिए, अगर डेडलाइन हमारी प्रोफेशनल इमेज बनाने का सबसे मजबूत जरिया हो तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे टाइम पर काम पूरा करना सिर्फ एक टास्क खत्म करना नहीं है, बल्कि भरोसे और विश्वसनीयता की नींव रखना है। यही वो सोच है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर है। डेडलाइन पूरी करना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है, ये आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी दिखाने का एक तरीका है। असल में हर बार जब कोई डेडलाइन पूरी होती है तो ये एक वादा पूरा करने जैसा है, और यही चीज़ प्रोफेशनल दुनिया में भरोसे को मजबूत करती है। तो आज हम एक बिल्कुल क्लियर रास्ते पर चलेंगे। पहले समझेंगे कि डेडलाइन जरूरी क्यों है और फिर जानेंगे कि इसे पूरा कैसे करना है। हम विश्वास की बात से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग माइंडसेट को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे और आखिर में इसे एक पक्की आदत बनाने पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डेडलाइंस और विश्वास। यहाँ हम इस बात की तह तक जाएंगे कि लगातार डेडलाइन पूरी करना ही क्यों किसी की प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। देखिए, एक भी डेडलाइन जब मिस होती है ना, तो उसका असर कभी सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता। ये एक लहर की तरह फैलता है। पूरी टीम का रिदम बिगड़ जाता है, क्लाइंट का भरोसा डगमगा जाता है और आखिर में कंपनी की इमेज पर भी असर पड़ता है। ये एक छोटी सी चूक नहीं होती, इसका असर बहुत बड़ा होता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब डेडलाइंस पूरी होती हैं तो इसके पॉजिटिव नतीजे भी उतने ही दमदार होते हैं। इससे न सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी और इज्जत बनती है, बल्कि ये भी दिखता है कि आप खुद को मैनेज करना जानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपके काम के भरोसे पर ही दूसरे लोग भी अपना काम बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वो 4 माइंडसेट जो डेडलाइन को लेकर होते हैं। ये सेक्शन इस बात पर है कि कैसे हम सिर्फ काम करने वाली सोच से आगे बढ़कर नतीजों की जिम्मेदारी लेने वाली सोच तक पहुंच सकते हैं। सारा खेल नजरिए का है। यहाँ वो 4 मेन माइंडसेट दिए गए हैं। रिएक्टिव वो है जो हमेशा लास्ट मिनट पर भागदौड़ करता है। प्रोएक्टिव पहले से प्लानिंग करके चलता है। अवॉइड करने वाला तो जिम्मेदारी से ही बचता है। और रिस्पॉन्सिबल वो नतीजों की पूरी ओनरशिप लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर सोच का नतीजा बिल्कुल अलग है। रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिबल के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ रिएक्टिव सोच है जो बार बार स्ट्रेस और गलतियों की वजह बनती है, वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल सोच है जो आपको इज्जत दिलाती है और लीडरशिप के लिए तैयार करती है। यही वो बदलाव है जिसकी हर प्रोफेशनल को कोशिश करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबल बन कैसे सकता है? यहीं पर हमारा तीसरा सेक्शन काम आता है, द रिवर्स प्लानिंग मेथड। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो आखिरी मिनट की टेंशन को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। ये टेक्निक दिखाती है कि कैसे हम डेडलाइन से पीछे की ओर सोचना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए डेडलाइन शुक्रवार शाम की है, तो हम अपनी प्लानिंग शुक्रवार दोपहर से शुरू करके सोमवार तक ले जाएंगे। इससे हर दिन के लिए एक छोटा मैनेजेबल टारगेट सेट हो जाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? हर बड़े काम को एक छोटी सी मिनी डेडलाइन से जोड़ दीजिए। बस इससे आपकी प्रोग्रेस को मापना आसान हो जाता है और आप हमेशा ट्रैक पर रहते हैं। फिर काम एक बड़े पहाड़ जैसा नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों जैसा लगने लगता है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना। मतलब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक पक्की आदत में कैसे बदला जाए। क्योंकि देखिए, एक अच्छा प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना ही तो असली चैलेंज है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है अपने वादों और नतीजों की जिम्मेदारी लेना। ये एक सोच है जो कहती है ये काम मेरा है और इसे पूरा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर असल में इसे प्रैक्टिस कैसे करें, इसे अपने रोज के काम का हिस्सा कैसे बनाएं? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लीजिए, किसी के याद दिलाने का इंतजार मत कीजिए। अगर लगता है कि देर हो सकती है तो शर्माइए मत, पहले ही बता दीजिए। ये पारदर्शिता भरोसा बनाती है। अपने कामों का एक पर्सनल ट्रैकर मेंटेन कीजिए। और आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या कोई क्लाइंट मेरे भरोसे पर यकीन करेगा?
हमें उन आम रुकावटों को भी पहचानना होगा जो हमें रोकती हैं, जैसे कि टालमटोल करने की आदत, अपने क्षमता से ज्यादा काम ले लेना और हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद। ये स्लाइड दिखाती है कि हर प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल हल मौजूद है, जैसे टालमटोल के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना। और परफेक्शनिज्म पर यह पॉइंट बहुत जरूरी है। सोचिए, परफेक्शन के चक्कर में 100% काम देर से देने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि 90% काम समय पर दिया जाए। याद रखिए, समय पर डिलीवरी ही अक्सर सही डिलीवरी होती है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, डेडलाइन पूरी करना भरोसा पूरा करना है। दूसरी, अकाउंटेबिलिटी कोई काम नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट है। तीसरी, रिवर्स प्लानिंग से बिना थके काम पूरा किया जा सकता है। और आखिरी बात, ये हमेशा याद रखिए कि हर बड़ा लीडर अपनी शुरुआत एक भरोसेमंद इंसान के तौर पर ही करता है। और आखिर में ये एक बात याद रखने जैसी है, क्रेडिबिलिटी कभी कभार परफेक्ट होने से नहीं बनती, बल्कि लगातार भरोसेमंद रहने से बनती है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको बाकियों से अलग बनाती है। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, किसी के अगले रिवर्स प्लान में पहला कदम क्या होगा? क्योंकि इन आइडियाज़ को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। असली फर्क तो तब पड़ेगा जब इन्हें अगले ही प्रोजेक्ट पर लागू किया जाएगा।